ये चित्त में व्याकुलता थी, वेदना थी, उसके कारण बहुत प्रतिबंध थे। आप सोचो श्वेता, हम सोचते हैं आज खड़े होकर इस मोड़ पर कैसे हुआ। अभी इसी दिल्ली में मेरे ऊपर तो 35 मुकदमे थे, आपको मालूम है। मुझे जहां भी कहीं जाती थी कुछ कहती तो मैं यही थी कि राम जी का मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि राम जी हमारे आराध्य हैं। अगर हम ठाठ में रह रहे हैं तो हमारे राम जी ऐसे जेल की शलाखाओं के पीछे कैसे रह सकते हैं। तो उसके कारण, लेकिन एक ऐसी अज्ञात शक्ति थी जो पता चल जाता था कि अभी पुलिस आने वाली। मैं अपना अनुभव बता रही हूं कि हम हरिद्वार पहुंचे प्रवास करते करते हमारे आश्रम में। तो मैंने वहां पे ब्रह्मचारियों से पूछा, मुझे भूख लगी है, कुछ बन गया। तो उन्होंने कहा कि भोजनशाला में सिर्फ दाल बनी है। तो मैंने कहा तुम दाल ले आओ। तो दाल का कटोरा आया, मैं बरामदे में बैठ के दाल पीने लगी। अंदर से आवाज आई कि पुलिस आने वाली है। मैंने ब्रह्मचारियों से कहा जाओ, दौड़ के जाओ, आश्रम के दरवाजे को बंद कर दो। और वो दरवाजा ऐसे शलाखों का दरवाजा था। उन्होंने जैसे ही अंदर से सांकल लगाई, तैसे ही पुलिस की जीप आके खड़ी हो गई। मैंने वो दाल का कटोरा वहीं रखा, आश्रम की रसोई की छत पे मैं चढ़ गई और पीछे मैंने तकरीबन 12 फुट ऊंची वो दीवार थी, मैंने पीछे छलांग लगा दी। वो दीवार जो थी मिट्टी के गारे से चुनी हुई थी, उस साथ में दीवार गिर गई। मैं पीछे जो आश्रम वाले थे उनको मैंने कहा कि मुझे आप लोगों की सहायता चाहिए, मदद चाहिए। वो मुझे देख के डर गए, बोले रितंबरा तुम यहां से जल्दी चल जाओ, नहीं तो फिर पुलिस तुम्हारे पीछे आ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा इतने डरते हो तुम लोग। और वहां से मैं निकली, वहां से रिक्शा पकड़ा श्वेता जी, मैं दूधाधारी आश्रम है उस सड़क पर पहुंची। और उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था कि हम फटाफट मोबाइल पे सूचनाएं दे रहे हैं या किसी चीज को वो कर रहे हैं। तो वहां पे बस आके खड़ी हुई, वो पाउंटा साहब की बस थी हिमाचल की। मुझे लगा मुझे उत्तर प्रदेश से निकल जाना, मैं उस बस पे चढ़ गई। और आप ये देखो कि पाउंटा साहब पहुंचने से पहले 25-30 किलोमीटर पहले जंगल में वो बस खराब हो गई। सांझ हो रही थी, सारी सवारियां उतर उतर के इधर उधर कहीं जा रहे हैं, दूसरे साधन पकड़ के। मैं वो किम कर्तव्य विमूढ़ एक शब्द होता है ना, क्या करेंगे। मैं सड़क पे खड़ी हूं श्वेता, और एक बुजुर्ग वृद्धा, उसके सिर के ऊपर श्वेत बालों की जटाएं थी, पूरी कमर झुकी हुई, चेहरे पे झुर्रियां। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोले रितंबरा चल मेरे साथ। और वो मुझे सड़क के किनारे जंगल जंगल, एक फूस की कुटिया। श्वेता आज भी मैं याद करती हूँ ना तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है, मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे रोमांच हो जाता है। वो फूस की कुटिया में वो माता मुझे रात भर बाहों में बांधे रही, बोले रितंबरा मुझे पता है तेरा संघर्ष, मैं जानती हूं, इतने जंगल में। फिर वो पते क्या बोले, बोले तेरे राम बहुत सीधे हैं, 14 वर्ष के लिए भेज दिया गया। वे चुपचाप मुस्कुराते हुए अयोध्या से निकल गए। वो कभी अपने लिए अधिकार नहीं जताते पुत्री, लेकिन मेरा कन्हैया बहुत टेढ़ा है, वो टेढ़े मेढ़े काम भी कर लेगा। और उन्होंने यूं कह के मुझे छोटे से लड्डू गोपाल दिए और बोले इनसे कह ये तेरे राम का मंदिर बना देंगे। रात भर वो स्निग्ध आलिंगन, वो वत्सलता की गरिमा, वो सुरक्षा का बोध, मुझे लगता था वो कोई वृद्धा नहीं है, भगवती पार्वती ये रूप धारण करके यहाँ आ गई हैं। और वो रात आप सोचिए कि योजना होती है, कुछ प्लानिंग होती है, लेकिन नियति नियंता के द्वारा निश्चित व्यवस्था में आप अज्ञात में होते हो। आपको पता ही नहीं कि अगला पृष्ठ क्या है, आपके जीवन का अगला अध्याय क्या है। ऐसे सैकड़ों हजारों संस्मरणों से मेरा चित्त भरा पड़ा है श्वेता। उस पूरे आंदोलन के दौरान ये लगता था कि कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबको संचालित कर रही है, क्योंकि अयोध्या का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के संतों के संकल्प से प्रारंभ हुआ था श्वेता जी। फिर बाद में वो आंदोलन ना किसी व्यक्ति का था, ना किसी संगठन का था, फिर वो जन आंदोलन था।